नमस्कार किसान भाइयों, आज हम शेखावाटी के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलाने जा रहे हैं जो बागवानी के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं अपनी। तो हम नेमीचंद जी शर्मा के फार्म हाउस पर आए हुए हैं। हालांकि नेमीचंद जी शर्मा नहीं मिले हमें, उनके पुत्र हमें मिले हैं मनीष जी। तो हम मनीष जी से जानेंगे कि कितने वर्ष का बाग हो गया, क्या क्या ये बाग की कैसे केयर करते हैं, सब बातों की जानकारी लेंगे। तो नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तो बस मैं भी बढ़िया। तो आप सभी से सबसे पहले निवेदन है कि सर का एक ग्रो करता हुआ चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली पापा यहाँ पे नहीं है, मेरे पापा का नाम नेमीचंद जी शर्मा है। हम दिसनाऊ गांव से बिलोंग करते हैं और हमने इस गार्डन को लगाए हुए एक्चुअली ये 6ठा साल है ना। तो काफ़ी सारी नॉलेज है पापा को और उन्हीं से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है और जो चीज़ें मैंने सीखी है वो आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। हमने यहाँ पे 30 से 35 बीघा में पौधे लगा रखे हैं टोटल। इनमें कुछ पौधे जैसे अलग अलग किस्म के पौधे हैं हमारे यहाँ पे। कुछ पौधे तो हैं थाई एप्पल के, कुछ पौधे हैं हाँ यहाँ पे हमारे स्वीट लेमेटा के, कुछ है किन्नू के। ऐसे बहुत सारी वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं। साथ साथ में हमारी जो बीच में खेती होती है वो भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी पौधों के बारे में थोड़ा। तो किसान साथियों, हम अब आपको पौधे दिखा रहे हैं। ये 6-7 साल का पौधा है। तो इस पर जो फल के हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में फल लगे हुए हैं। शेखावाटी का वो क्षेत्र है जहाँ लोग बागवानी करने से कतराते हैं, लेकिन नेमीचंद जी शर्मा ने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये करके दिखाया कि किन्नू है वो शेखावाटी क्षेत्र में बहुत आसानी से हो सकता है। पंजाब हरियाणा के लोग मानते हैं केवल नहर के पानी से किन्नू होता है, लेकिन नेमीचंद जी शर्मा ने ट्यूबवेल के पानी से ये करके दिखाया कि यहाँ किन्नू हो सकता है ट्यूबवेल के पानी से। क्योंकि जो पंजाब हरियाणा के लोग हैं वो उनका मानना है कि केवल नहर के पानी से ही किन्नू की फसल हो सकती है, लेकिन वहाँ के ट्यूबवेल का पानी खारा होता है, इसलिए वो मानते हैं कि ट्यूबवेल के पानी से नहीं होता किन्नू। लेकिन हमारा जो शेखावाटी का पानी है ट्यूबवेल का वो अच्छा है और ट्यूबवेल के पानी से भी जो किन्नू की है वो बागवानी अच्छी तरीके से हो सकती है। सिट्रस की सारी फसलें ट्यूबवेल के पानी से हो सकती है, शेखावाटी के जो ट्यूबवेल का पानी होता है उससे। और एक किसी पौधे पर नहीं, हर पौधे पर अच्छी मात्रा में फल लगे हुए हैं। इस अपने बड़े भैया ने जो एक चीज़ बताई है मैंने नोटिस करी है कि सिट्रस के पौधे होते हैं ना जो यहाँ पे शेखावाटी के एरिया में हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपने ट्यूबवेल के पानी से सिट्रस के पौधे आराम से हो सकते हैं। अब अपने कई ऐसे किसान भाई हैं जिनको नहीं पता है कि सिट्रस के पौधे क्या होते हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा। सिट्रस वो पौधे होते हैं जिनमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, या फिर सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें कि सिट्रस होता क्या है, तो वो पौधे जो खट्टे होते हैं, जिनके फ्रूट खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वीट लेमेटा मतलब मौसमी हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया। ये सारे पौधे होते हैं एक वैरायटी पाई जाती है सिट्रस पौधों में, ठीक है। तो अभी अपन एक छोटी सी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि एक पौधे को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेन फोकस रहता है यहाँ पे किन्नू की फसल के ऊपर। ज़्यादा हमारे किन्नू ही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 1000 के अप्रोक्स है हमारे यहाँ पे पौधे, ठीक है, किन्नू के सिर्फ। तो उनके ऊपर थोड़ा अच्छा नॉलेज है, पापा से लिया है मैंने, तो वो आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो किन्नू के पौधे होते हैं उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप बिलोंग करते हैं शेखावाटी एरिया से या फिर राजस्थान के किसी भी नॉर्मल एरिया से जहाँ पे नॉर्मल बारिश होती है, जैसे जैसलमेर साइड की मैं बात नहीं कर रहा, उधर थोड़ा सा क्या है कि रेगिस्तान टाइप में है, तो उधर कंटीले ज़्यादा होते हैं पौधे, ठीक है। तो ये पौधे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पीछे ये है अपना किन्नू का पौधा है। इसको ग्रो करने के लिए इसको 6 साल हो चुके हैं। इसको ग्रो होने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है चीज़ों की। इसको नॉर्मली आपको चाहिए एक अच्छी एल्यूवियल सॉइल जिसमें आप ग्रो कर सकें इसको, ट्यूबवेल का अच्छा पानी जिसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं हो, नॉर्मल हो, जैसे कि अपने पीने में चाहिए वो इनको चाहिए, ठीक है। तो
आराम से आपका पौधा ग्रो कर जाएगा। उसको नॉर्मली साल में 1 या 2 बार खाद या फूड सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, जो जैसे अपने कुछ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेम पौधों के लिए होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसे, ठीक है। तो इनको भी चाहिए। तो इसको क्या है कि ये सारे चीज़ें ना आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से लेनी पड़ती है। जैसे NPK हो गया, NPK डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट में मिल जाती है। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, हमारी प्योर ऑर्गेनिक है यहाँ पे, तो आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब गाय का गोबर हो गया, गाय का गौमूत्र हो गया, और नीम के पत्ते, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पौधों के पत्ते, ऐसे चीज़ों से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक की खेती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक छोटे बच्चे को मतलब पालने के लिए उसका बचपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि पूरे बचपन में जैसे उसकी खुराक होती है तो पूरी लाइफ टाइम क्या होता है उसका चलता रहता है सिस्टम, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ होती है उसकी। लेकिन अगर अपन बात करें पौधों की, इनका कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम एक छोटे बच्चे की तरह केयर होती है शुरू के 1 से 2 साल तक। लेकिन अगर आपने वो 1 से 2 साल अच्छे से निकाल दिए तो उसकी पौधे की उम्र अगर 10 साल होती है तो वो 15 साल हो जाएगी, ऐसे मान लो। स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी पौधे को ग्रो कराने के लिए, उससे अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए। मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। अभी ये 6-7 साल का पौधा कितने फल आ जाता है 1 साल में इस पर? जैसे इस पौधे को जैसे कि भैया ने पूछा है कि 6-7 साल का ये अपना पौधा है तो इसमें कितना फल आ जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। ये एक छोटा तो नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये पेड़ है ना, एक क्विंटल के आसपास आराम से कैरी कर सकता है फ्रूट्स को। 1 क्विंटल या फिर उससे भी ज़्यादा, अगर आपके पौधे की अच्छे से देख रेख हुई है, अच्छे से ग्रोथ हुई है तो। अगला सवाल है कि अगर मतलब ये पौधा और बड़ा होगा तो ये फल की मात्रा बढ़ेगी या इतनी रहेगी? ये देखिए, 1 क्विंटल फल की मात्रा कम नहीं होती है वैसे देखा जाए तो। 1 क्विंटल बहुत होता है। मतलब अगर आपके 5-6 बीघा में भी हैं तो आप आराम से 250-300 पेड़ लगा सकते हैं 5-6 बीघा के आसपास में। तो 250-300 क्विंटल बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आप एक अच्छा खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं 5-6 बीघा में भी। तो ये जो पेड़ है इसकी मात्रा 1.5 क्विंटल तक जाती है। अगर आपने बहुत अच्छी करी है तो 1.5 से 2.25 क्विंटल तक जाती है इसकी मात्रा, और डिपेंड करता है कि आपने देख रेख कैसी की है इसकी। मेरा अगला सवाल रहेगा कि आम फसलों की बजाय ये बागवानी क्यों फ़ायदेमंद है? देखिए, अभी बड़े भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आम फसलों के बजाय आपने बागवानी क्यों चूज़ की या फिर क्यों फ़ायदेमंद है। तो अगर अपन बात करें आप खुद मैथमेटिकल नॉलेज लगा सकते हैं, किसान हैं तो आपको इतना थोड़ा बहुत तो पता ही है कि जैसे अगर अपन इनकी बात करते हैं कि गेहूं की फसल हो गई, साल में अपन 2 फसल मुश्किल से करते हैं, ठीक है। एक तो जैसे सर्दियों की फसल हो गई, एक अपने चौमासे की फसल हो गई जो बारिश में होती है, ठीक है। ये पौधे क्या होते हैं, साल में एक ही बार फसल देते हैं, लेकिन जितनी वो देते हैं ना उससे आधी जो अपनी बेगार बोलते हैं अपन, बेगार में उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा देते हैं। इनकी कटाई छटाई खाद वाद के अलावा जैसे पानी वानी का हो गया, जैसे हमारे तो सोलर लगा रखा है सिस्टम, तो हमारा लाइट बिल भी नहीं आता, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं है ख़ास। एक बार स्टार्टिंग में लगता है बस खर्चा। तो क्या होता है कि इनका सिर्फ एक बार लगता है खर्चा, जिससे पौधा महंगा पड़ता है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेंगे, हाइब्रिड का लेंगे तो, और उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और मुनाफे वाली बात है अगर आप मेहनती इंसान हैं तो, अगर मेहनती नहीं है तो वो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी सर। जुनून होना ज़रूरी है पौधों के प्रति प्यार, जुनून होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा को बहुत वो है पौधों के प्रति, तो इसी कारण से उन्होंने ये स्टार्ट किया है।